चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर बंसल न्यूज खास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है बंसल न्यूज की तरफ से और कार्तिकेय सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ करने का काम किया है और जिनसे जीवन के हर पल मैं कुछ सीखता हूँ। ऐसे आदरणीय भाई साहब शरद द्विवेदी जी, उपस्थित आयाम इंस्टीट्यूट के आदरणीय डॉक्टर मयूर पाटीदार जी, मयंक जी, अमरीश पाठक जी, यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स, गुरु, पेरेंट्स और मेरे छोटे भाई और छोटी बहनों, मुझे आज मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में यहाँ पर बुलाया, लेकिन सुबह से लेकर अब तक मैं केवल एक ही चीज सोच रहा हूं कि मोटिवेट करने की बजाय थोड़ा सा हकीकत दिखाने की आवश्यकता या सच्चाई दिखाने की या पर्दा उठाने की आवश्यकता मैं ज्यादा महसूस करता हूं। 12वीं जब मैंने पास की थी तो मैंने पास की थी गुड़गांव पाथवेज वर्ल्ड स्कूल से और मैंने किया था इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा प्रोग्राम, आईबी जिसको कहते हैं। मानता हूं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छे फैसलों में से एक ये था कि मैंने आईबी को चुना। आईबी ने मेरा होराइजन खोला मेरे लिए, क्योंकि अपने देश में पहले के जमाने में नहीं, आज भी ये मानसिकता है कि बच्चों के लिए अगर करियर ऑप्शंस हैं, यंग जनरेशन के लिए करियर ऑप्शंस हैं, तो वो सीमित हैं। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को पायलट बनना है। बड़े लेवल पे मैं ये सोचता हूं कि एज अ यंगस्टर जो दुनिया 2010 में थी उससे दुनिया 2024 में बहुत तेजी से बदल चुकी है और आगे इससे दुगनी तेजी से बदलने जा रही है। जो करियर ऑप्शन उस समय थे, जब मैं स्कूल में था, तो इंटरनेट रेवोल्यूशन अभी भी हो रहा था इस दुनिया में। व्हाट्सएप उस समय आया नहीं था। हम लोग यूज करते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको कहते थे ऑर्कुट। मेरे ख्याल से आज 10वीं 12वीं के बच्चों को पता भी नहीं होगा ऑर्कुट क्या होता है। हम लोग स्क्रैप लिखते थे, हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। लेकिन आज जब मैं 2024 में खड़ा हूं तो हमारे पास इंटरनेट रेवोल्यूशन की चरम पर हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने सारे बढ़ चुके हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटीज भी इतनी सारी हो गई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं आप सबसे, नौजवानों से, टॉपर्स से और पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग इंदौर जैसे शहर में रहते हैं। आज हमारे पास केवल इंजीनियरिंग नहीं, केवल डॉक्टर बनना ऑप्शन नहीं है, केवल कोई प्रोफेशन में जाना ऑप्शन नहीं है, केवल सरकारी नौकरी ऑप्शन नहीं है। ये जमाना तब का था। आज कई ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और भैया, आप शायद इंजीनियर हैं, आप बाय प्रोफेशन एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप आईआईटी में हैं। आपके समय पे जब आप आईआईटी से ग्रेजुएट होंगे तब मैं मानता हूं कि हमारे देश में देयर वाज स्टिल अ वैक्यूम इन दिस फील्ड। बट आज 70% हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की, मैं कल आज सुबह फोन पे आते हुए आंकड़ा देखा था और मैंने फिर से क्रॉस चेक किया फोन दिखा के, 70% engineers in our country are still unemployed. लेकिन ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग करके केवल इंजीनियरिंग एक अपने को ऑप्शन, या फिर मैकेनिकल या केमिकल या इलेक्ट्रिकल, इन्हीं इंजीनियरिंग फील्ड में अपन घुस सकते हैं। मैंने कुछ नए करियर ऑप्शंस की सूची बनाने का काम किया आज के उद्बोधन से पहले। आप देखेंगे, अगर हम करियर को देखते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, इन केसेस में भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो, माफ करिएगा लेकिन आज के जमाने में किसी इंजीनियर से ज्यादा पे
हम सबको मिल रहा है इस सेक्टर में। ये हैरत की बात है, 2010 में हमारे देश का टूरिज्म सेक्टर $75 बिलियन की वैल्यूएशन पे खड़ा था, और आज 2024 में ये दुगना हो गया है। और मैं मानता हूं कि 2027 तक यही सेक्टर टूरिज्म ट्रैवल ये $175 बिलियन के वैल्यूएशन पर आकर खड़ा हो जाएगा। 40 करोड़ लोग पिछले 10 साल में, अपने 15 साल में, पिछले 15 साल में देश में गरीबी रेखा के ऊपर आए। अगर इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो इनसे समझ आता है कि हमारे देश की परचेसिंग कैपेसिटी, यानी सर्विसेज को, गुड्स को खरीदने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में एयर ट्रैवल जब मैं छोटा था तो लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज हवाई जहाज में जाना एक नेसेसिटी हो गई है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ती है, अगर हम ट्रैवल में एरोप्लेन में जाना कंसिडर करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम लोग ट्रैवल पसंद करते हैं तो हम लोग परचेसिंग, अगर हम लोग ट्रैवल पसंद करते हैं तो घूमने जाना पसंद करते हैं, तो हमें होटल्स की जरूरत पड़ेगी, रेस्टोरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में केवल होटल में मैनेजर्स की जॉब वेकेंट नहीं है, लेकिन वेलनेस एक्सपर्ट्स, हमारे पास वैकेंसीज है, हमारे देश में वैकेंसीज हैं कल्चरल एक्सपर्ट्स की। टूरिज्म सेक्टर इस देश में हमको कई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है आगे जाके, अगर हम लोग अपने होराइजन को बड़ा करें और देखने का प्रयास करें। टूरिज्म सेक्टर की जब मैं बात करता हूं तो एक और चीज मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि और मेरे पिताजी किसान रहे हैं, और एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसको हमारे जनरेशन के लोग शायद सोचते होंगे कि किसानी कौन करेगा, खेती कौन करेगा, लेकिन जरा गहराई से सोचने की आप कोशिश कीजिए। दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जमीनें घटती जा रही हैं, और घटती जमीनों के साथ साथ कैसे उत्पादन यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, ये देश का चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे में फार्मिंग ही नहीं, लेकिन कैसे एडवांस मॉडर्न फार्मिंग कैसे की जाए, ये भी एक करियर ऑप्शन निकल कर आ सकता है। नर्सिंग, अब आप लोग हैरत करेंगे भाई नर्स कौन बनना चाहेगा, लेकिन हैरत करेंगे कि हमारे देश में अगर इंजीनियरिंग से ज्यादा कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं तो उससे ज्यादा नर्सिंग है। अगर आप वेस्टर्न देशों को देखें, कंट्रीज को देखें, तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन एज होती जा रही है। जापान जैसी देशों की हालत तो बहुत बुरी है। यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पर एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय अनइमेजिनेटिव नंबर्स। और जब ये होता है तो क्या जरूरत पड़ती है? हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है। हेल्थ केयर के साथ साथ जरूरत पड़ती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, ऐसे लोग जो बुढ़ापे में अपनी बुजुर्ग पॉपुलेशन का ख्याल रख सके। आज तो भारत बहुत यंग देश है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि आज से 50 साल बाद भारत उतना यंग देश नहीं रहेगा। यहाँ की पॉपुलेशन भी एज होगी, और यहाँ की पॉपुलेशन जब एज होगी तो इस एजिंग पॉपुलेशन को जरूरत पड़ेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। अभी भी मुझे शरद जी को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेंशन किया। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में 4 सबसे बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देयर हैज बीन 4 मेजर रेवोल्यूशंस। सबसे पहला हुआ था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब इंसानों ने एक दूसरे से बात करना सीखा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखा, साथ में शिकार करते थे, साथ में कोऑपरेट करके अपने लिए खाना इकट्ठा करते थे, और साथ में रहना जब सीखा उसको कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। उसके बाद एक और रेवोल्यूशन हुआ जब इंसानों ने कह दिया कि हम सेटल होना चाहते हैं, और उन्होंने कृषि को रेवोल्यूशनाइज किया। खेती शुरू हुई, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कारखाने लगे, प्रोडक्शन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, और उसके बाद आया इंटरनेट रेवोल्यूशन।
But ladies and gentlemen, we are at the brink of yet another revolution that the mankind is witnessing, और इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं मानता हूं कि देश में इतना वैक्यूम है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत कम लोग हैं इसके जानकार। अच्छा, कई बार हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि सब जॉब्स खत्म कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स नहीं खत्म करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको जरूर खत्म करने की। तो इंदौर से मोटिवेशनल स्पीकर कार्तिकेय सिंह चौहान छात्रों को संबोधित कर रहे थे और करियर रिलेटेड टिप्स दे रहे थे और बता रहे थे कि सक्सेस का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है, बल्कि आज हर एक क्षेत्र में जो छात्र हैं वो आगे बढ़ सकते हैं।